अमृतसर, भारत का एक हिस्टोरिकल शहर, एक खूबसूरत शहर जो हमेशा से ही रिबेलियस रहा। मध्यकाल में काबुल तक अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना हो या फ्रीडम स्ट्रगल लड़ना हो, ये शहर हमेशा महत्वपूर्ण रहा। ये कहानी 1919 की है, जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंडर भारत को अपने चंगुल में रखने के लिए लोगों, प्रेस और किसानों पर कई नियम और कानून लगाए गए जो बहुत अमानवीय थे। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के भारत से खत्म होने की कहानी में एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट का काम किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। साल 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता रहा। इस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जिन देशों से लड़ रहे थे, उन देशों के अगेंस्ट भले ही ब्रिटिश क्राउन लड़ रहा हो, लेकिन जो कॉमन सोल्जर इस लड़ाई में उनकी लड़ाई लड़ रहे थे वो इंडियन थे। लगभग 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश एम्पायर की सब्जेक्ट के रूप में ये लड़ाई उनके लिए लड़ी थी। वो भी तब जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक तरफ स्वराज की डिमांड हो रही थी, वही दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स हर वो कोशिश कर रहे थे कि भारत में ये फ्रीडम स्ट्रगल इतना पॉपुलर होकर आम लोग तक ना पहुँचे, ताकि जो पुअर इंडियंस ये लड़ाई रोटी और अपनी बेसिक जरूरत के लिए लड़ रहे वो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के लिए डिसलॉयल ना हो। ऐसे में फेक प्रॉमिसेस किए गए। उनमें से एक थी स्वराज की डिमांड, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हो गई थी और भारतीय डोमिनियन स्टेटस की मांग पूरी होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस डिमांड को इग्नोर कर दिया। तब जो पब्लिक डोमिनियन स्टेटस एक्सपेक्ट कर रही थी, तब एक्सपेक्टेशंस को कुचलने के लिए एक एक्ट पास किया गया और वो था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में ब्रिटिश पुलिस को ये राइट दिया गया कि वो किसी को भी इन्फिनिट टाइम्स के लिए अरेस्ट कर सकते थे, वो भी बिना किसी कोर्ट या ट्रायल के। ये काला कानून मूल रूप से ब्रिटिशों को किसी भी भारतीय को बिना रीजन बताए लीगली जेल में डालने का अधिकार देता था। इस क्रूर कानून के अगेंस्ट भारत में विरोध होने लगे और इसको वापस लेने के लिए रैलियां होने लगे। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विरोध का चेहरा बन गए। विभिन्न धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर लोग डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में एकजुट हुए। उन्होंने लोगों से रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए आम हड़ताल का आह्वान किया। एक दिन उन दोनों को अमृतसर के ब्रिटिश कमांडेंट के घर पर बात करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बात और चर्चा के बजाय धोखे से दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और 10 अप्रैल 1919 को उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इनको हिमाचल जेल में डाल दिया जाता है। इसे आम जनता और गुस्से में आ जाती है और 13 अप्रैल बैसाखी के दिन स्ट्रिक्ट ऑर्डर की रैली नहीं की जाएगी के बाद भी जलियांवाला पार्क में एक रैली ऑर्गेनाइज कर दी जाती है। अमृतसर में बैसाखी के शुभ दिन जलियांवाला बाग नामक एक पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया था। ये एक बहुत छोटा पार्क था, लेकिन बहुत से लोग नेताओं को सुनने के लिए प्रेजेंट हुए थे, जो लोगों को इस अधिनियम के बारे में एजुकेट कर रहे थे। डॉक्टर सत्यपाल और खिचलू के जेल जाने के बाद जलियांवाला बाग में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। ये विरोध था रॉलेट एक्ट और इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए। अब इस पार्क तक जाने का एक ही रास्ता था और वहीं से बाहर निकलना था। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ तो शुरू में कुछ 100 लोग ही विरोध में आए थे। प्रमुख रूप से जो हजारों में भीड़ इकट्ठा हुई थी वो थी बैसाखी के लिए और लोग आम तौर पर सड़कों पे उतरे थे। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर सब लोगों को मिल चुकी थी और उसके खिलाफ एक रैली जलियांवाला बाग पार्क में हो रही थी। गिरती दीवार से घिरे एक ओपन स्पेस के अंदर हजारों की संख्या में भारतीय लोगों की भीड़ एक सिख व्यक्ति के इर्द गिर्द इकट्ठी हुई थी, जो स्टेज से लोगों को संबोधित कर रहा था। चौक के भीतर एक छोटा सा जीर्णशीर्ण मंदिर था। स्पीकर के आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे, जबकि बाहरी हिस्से में लोग खड़े या इधर उधर घूम रहे थे
और एक हॉकर अपने कंधे पर डंडे से लटकाए हुए अपना सामान बेचने में बिजी था। पार्क के दूसरे तरफ कुछ बच्चे फेस्टिवल की वजह से फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अमृतसर के दूसरे हिस्से में एक गाड़ी एक गेट से निकलती है। उसके पीछे 2 ब्रिटिश अधिकारी हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं और पीछे राइफलों के साथ 50 भारतीय सैनिक हैं। काफिला अमृतसर की संकरी गलियों से गुजरता हुआ शहर में आगे बढ़ता रहता है। पार्क के बाहर जहां मीटिंग हो रही थी, गाड़ी रुक जाती है क्योंकि गली बहुत संकरी थी। गाड़ी में जो अंग्रेज अधिकारी बैठा हुआ था वो जनरल डायर था। जनरल डायर गाड़ी से उतरने के बाद पार्क के गेट पर खड़ा हो जाता है और पार्क में यही वो रास्ता था जो इकलौता एग्जिट पॉइंट था। वो गेट पर अपने एडीसी और 50 सैनिकों के साथ खड़ा होता है। मीटिंग में सुनने वाले लोगों के लिए ये टेंशन से ज्यादा क्यूरियोसिटी की बात थी। वो क्यूरियसली सैनिकों की तरफ देखने लगते हैं और अभी तक शांत ही थे। डायर के एडीसी ने, हु वाज स्वेटिंग एंड स्लाइटली नर्वस, डायर से पूछा कि क्या हमें एक चेतावनी नहीं देनी चाहिए। इस पर डायर कहता है कि वो उन्हें पहले ही दे दी गई थी कि कोई मीटिंग नहीं होगी